ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं तत्त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास
शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, कामदा एकादशी, तो व्रत करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, आराधना करे भगवान की। एकादशी रात्रि 9:12 तक है, उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज आश्लेषा नक्षत्र है, सुबह 7:54 तक है, और उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार, मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है, और वसंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 16 डिग्री और दोपहर 2 बजे का 36 डिग्री तापमान रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। ईस्वी सन 2025, 8 अप्रैल 8 अप्रैल 2025, सुबह के 6:50 हो चुके। कलयुग का प्रथम चरण, और ये 5126वां वर्ष चल रहा है। तो यह जो समय है, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस प्रकार यह काल की गणना चल रही। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 37 और 38 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 37 पर कल हमने विवेक विचार किया था। अर्जुन अपनी दिव्य स्तुति जो दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से देखकर कर रहा है, क्योंकि भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी उसे प्राप्त है, ज्ञान चक्षु प्राप्त है, दिव्य चक्षु प्राप्त है। इसीलिए वो उसका यथार्थ निरूपण कर सकता है। यहाँ संसार के जो भी लोग हैं, सारे के सारे, खासकर जो मनुष्य है, देवता है, धर्मात्मा है, वो आपको नमस्कार करते रहते हैं। और जो असुर है, अधर्मी है, राक्षस है, वो लोग डर कर भागते फिरते रहते हैं, नहीं आपसे दूर भाग। तो वो भगवान को नमस्कार नहीं करते, भय से भागते हैं, डर के मारे भागते। तो इन लोगों को भगवान का भय लगता है। और महात्मा है, धर्मात्मा है, देवता है, वो भगवान को नमस्कार करते, उनको भय नहीं लगता भगवान का। तो ये संसार में आपने सर्वत्र देखा होगा। तो अर्जुन, यहाँ जो लोग भगवान को नमस्कार करते हैं, श्रद्धा भक्ति से आराधना करते हैं, उनकी दृष्टि भगवान के प्रति कैसी होती कि ये भगवान आपके नाम गुण ऐश्वर्य प्रभाव से हर्षित हो रहे हैं, अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं। कौन? जो धर्मात्मा है, संत महापुरुष है, देवता है। और जो लोग असुर है, अधर्मी है, मारो काटो लूटो भागो, यही धंधा करते हैं, तो वह भगवान से डर कर, भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते, छिपने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन भगवान तो उस असुरों को एक क्षण में ही ठिकाने लगा देते हैं। मृत्यु के साथ ही उनका सारा ताम जाम अहंकार एक क्षण में नष्ट हो जाता है। और जो लोग अपनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर चुके, उनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं, आजकल बड़ी बड़ी संस्थाएं नई नई भी आती, जो पहले 5 साल पहले कोई उसे जानता नहीं था, आज उसको सिद्धि मिल गई। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, राजनीति है, सारी संस्थाएं चल, एक व्यक्ति से शुरू होती है। सिद्ध संघा। तो ये जो सिद्ध लोग हैं वो भी उसमें दो प्रकार है, असुर सिद्धा और धर्मात्मा गुण वाले। असुर सिद्ध तो भगवान को नहीं मानते,
लेकिन जो धर्मात्मा है, परमार्थी है, ऐसे सिद्ध गण समुदाय बार बार परमात्मा को नमस्कार करते हैं, गुण गाते हैं। अब अर्जुन जो है वो भगवान की स्तुति अष्ट नामावली से, अब ये सब नामावली है भगवान, ये चिंतनीय, मननीय, श्रवणीय, ध्यान करने योग्य, ये भगवान के सारे नाम है। वही अर्जुन नामावली गा रहे, जैसे हम लोग सहस्त्र नामावली पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, देवियों की नामावली, अर्जुन भी यहाँ नामावली से भगवान की स्तुति करते, गुण गाते हैं, प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अर्जुन भगवान को महान आत्मा यानी परमात्मा, आप ब्रह्मा जी के भी पिता है, आदि करता, ब्रह्मा जी के भी बाप, आदि करता, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पिता है, आदि करता। यानी आप सबसे बड़े हैं, सबसे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े। तो फिर जब आप ब्रह्मा विष्णु सबसे बड़े हैं तो सामान्य मनुष्य और देवता आपको नमस्कार क्यों न करें? क्योंकि सब आपको नमस्कार कर, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको नमस्कार करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, तो सामान्य देवता और मनुष्य की बात ही क्या है। हाँ, देवता मनुष्य धर्मात्मा लोग नमस्कार करते, लेकिन जो असुर अधर्मी राक्षस लोग हैं वो भय से भागते रहते हैं, वो कभी भगवान को नमस्कार नहीं करते और कहते सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो ये असुर लोग जो है उसको तो भगवान ठिकाने लगा ही देते हैं। और फिर जो नमस्कार करते रहते निरंतर, तो कौन है भगवान? अनंत, जिसका और छोर आदि अंत मध्य ना हो उसे अनंत कहे। भाई जिसका आदि नहीं दिखता है, मध्य नहीं दिखता है, अंत नहीं दिखता, यस्य अंत नास्ति आदि नास्ति मध्य नास्ति स अनंत, यानी देश काल विषय वस्तुओं से परे, अनंत असीम, तो सीमा में नहीं आते, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति में सीमित नहीं है, असीम है, अनंत। देवेश, देवों के शासक स्वामी, जो देवों के शासक है, स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शासक, सबके शासक, देवेश। जगन निवास, सबका आश्रय, सबको रहने योग्य स्थान, निवास स्थान जिसको कहते हैं ना, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जगत सारा का सारा, सबका निवास स्थान परमात्मा है ना। यत् सत असत तत्परम अक्षरम, तत्परम अक्षरम,
आप अक्षर हैं, अर्थात आप में कभी भी कहीं भी किसी से भी कुछ भी व्यय नहीं होता, क्षय नहीं होता, आप कभी कम नहीं होते, आपका कभी खर्च नहीं होता। आप लोग पैसे का खर्च करते, पैसे का खर्च हो जाता, लेकिन परमात्मा का क्षय नहीं होता, खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी कम नहीं होता। इतनी सारी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सृष्टि भगवान से प्रकट हुई है, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इतने सारे जीव देवी देवता आपसे निकले, फिर भी आप वैसे के वैसे परिपूर्ण है। इतना निकलने के बाद फिर आप अधूरे हो जाने चाहिए। तो बोलते नहीं, आप पूर्ण ही रहते। इतनी सृष्टि निकलने के बाद भी आप परिपूर्ण रहते हैं। पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। क्योंकि आप सदा पूर्ण ही हैं, चाहे आप में कुछ जोड़ दो या कुछ निकाल दो, आप पूर्ण ही रहते हैं। तो संसार में हम देखते हैं ना कि परमेश्वर पूर्ण है, तो ये हमें संसार क्यों दिखता है अपूर्ण? अज्ञान के कारण। अज्ञान है इसीलिए अपूर्णता दिखती है। जैसे रस्सी से हमें, रस्सी में सर्प दिखता है, जलधारा दिखती है, फूल का हार दिखता है, भू छिद्र दिखता है, होस पाइप दिखता है, लेकिन वहां रस्सी तो वैसी की वैसी ही रहती है। जो भी आपको दिख रहा है, सर्प, जलधारा, फूल का हार, भू छिद्र या जो कुछ, वो केवल आपके मन की कल्पना है, भ्रम है। इसीलिए परमात्मा जो है वो हमेशा ज्यों के त्यों रहते, है के रूप में भी परमात्मा है और नहीं है के रूप में भी परमात्मा। सत और असत, इसीलिए अक्षर है ना। सत असत तत्परम अक्षरम त्वम। आप है के रूप में भी है और आप नहीं है के रूप में भी। सत, परमात्मा सत है। जहां कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय विद्यमान है, उसे सत कहते, विद्यमान है। आजकल बहुत सारे नए धर्म निकले हुए हैं। ईसाई है, इस्लाम है, जैन है, बौद्ध है, और भी नए नए। अभी हमारे सनातन धर्म में भी बहुत नए नए धर्मात्मा प्रकट हो रहे, अवैदिक। तो ये सारा हो रहा है, संप्रदाय है के रूप में विद्यमान है। आज विद्यमान है, पहले हजारों साल पहले नहीं थे, तो नहीं विद्यमान। तो नहीं थे उस रूप में भी परमात्मा है और है के रूप में भी परमात्मा। पहले नहीं थे, अभी है, आगे नहीं रहे। नहीं थे वो भी परमात्मा में नहीं थे, है वो भी परमात्मा में है, और नहीं रहेंगे वो भी परमात्मा में। यानी परमात्मा तीनों अवस्था में नित्य है।
सत असत परम, जैसे नेत्र के संबंध से हमें रस्सी का ज्ञान होता, और तभी पहले रस्सी का ज्ञान हो तभी आगे सर्प का भ्रम उत्पन्न होता। रस्सी ना हो तो सर्प का भ्रम नहीं होता, तो रस्सी का ज्ञान पहले है और उस रस्सी के अज्ञान से सर्प का भ्रम उत्पन्न होता। तो सभी को परमात्मा का ज्ञान पहले होता है, मैं हूं, उसके बाद मैं कौन हूं, देवदत्त। ये ज्ञान जीव का बाद में होता, ये नियम है। तो पहले जो हमें ज्ञान होता है वह परमात्मा का ही होता है, उसके बाद माया का भ्रम खड़ा होता है। तो बिना परमात्मा के माया का भ्रम कैसे खड़ा होगा? पहले सुवर्ण हो तब आभूषण का भ्रम खड़ा होता है, पहले रज्जु हो तो सर्प का भ्रम खड़ा हो, नहीं तो सर्प का भ्रम कहां से आए? इसीलिए सत रूप में परमात्मा है। मैं हूं सत रूप परमात्मा। और जो हम देख रहे हैं संसार में बहुत सारे विषय, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये लड्डू है, ये पेड़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सारे के सारे नाम रूप भौतिक अध्यात्म दैव भ्रम माया से प्रतीत होते। तो ये सारे भ्रम जो है भौतिक अध्यात्म दैव त्रिगुणात्मक मायामय भ्रम, उस सारे भ्रमों में परमात्मा उपस्थित है, सतरूप, है के रूप, है। ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है, ये दैवी है, ये काल है, देश है, विषय है। और जहां है की बुद्धि नहीं है तो कहेंगे ये विषय नहीं है, देवदत्त नहीं है। हाँ, अभी तो स्वर्गवास हो गया, अभी नहीं है। तो जो भी भौतिक देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय हमें नहीं है के रूप में जैसे केवल मिट्टी को देखकर हमें लगता है कि घड़ा नहीं है, वहां नहीं है कि बुद्धि भी मिट्टी से है, और है कि बुद्धि भी मिट्टी से है। घड़ा है वो भी मिट्टी से, और घड़ा नहीं है वो भी मिट्टी से। यानी दो प्रकार की बुद्धि काम करती है और नहीं है। तो ये है रूप की बुद्धि और नहीं है कि बुद्धि दोनों आप ही है, पर आप है तभी ये विषय है और विषय नहीं है, ऐसी दो प्रकार की बुद्धि बनती है और नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। केवल नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, केवल नहीं है कि प्रतीति कभी कहीं किसी को नहीं होती, जो है वही नहीं है में प्रतीत हो। मानो कि टेबल पर पेन है, आपने रखी थी,
फिर शाम को आप बाहर गए, आ गए, तो टेबल पर पेन कलम नहीं है। टेबल तो है लेकिन पेन नहीं है। तो है टेबल के ऊपर ही, नहीं है की प्रतीति होती। जब पेन है तभी ही नहीं है की प्रतीति होती। यदि पेन ही नहीं है तो जब है नहीं है तो नहीं है की भी प्रतीति नहीं। मिट्टी में घड़ा नहीं है। मिट्टी है तभी हम कह सकते हैं ना कि घड़ा नहीं है। तो संसार में मनुष्य की बुद्धि हमेशा दो प्रकार से, ये मायामय है और नहीं है। समय है, समय नहीं है। ऋषिकेश है, ऋषिकेश नहीं, ये दिल्ली है। अब यहाँ ऋषिकेश नहीं है, दिल्ली में ऋषिकेश नहीं है, ऋषिकेश में दिल्ली नहीं। ऋषिकेश में आएंगे तो है ऋषिकेश, दिल्ली में गए तो ऋषिकेश नहीं है, दिल्ली है। तो देश काल, भूतकाल में गए तो भूतकाल नहीं है, वर्तमान काल है, भविष्य काल नहीं है। तो ये है और नहीं है जो माया है, उसमें परमात्मा नित्य उपस्थित है। तो कोई भी ले लो आप, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, होता हुआ दिखता है कि है, और फिर नहीं है का अनुभव होता, क्योंकि है तभी ही नहीं है का अनुभव हो पाता है। तो यहाँ सत का मतलब है और असत का मतलब है नहीं है। सत असत, विद्यमान और अविद्यमान, अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त, प्रगट और अप्रगट, व्यक्त और अव्यक्त, अस्ति और नास्ति, है और नहीं है। तो यहाँ भगवान अर्जुन कहता है सत और नहीं है असत, ये दोनों अक्षर है। यत सत असत तत्परम अक्षरम, बढ़िया वाक्य, चिंतनीय, के जो सत और असत उससे परे व्यापक अक्षर परमात्मा है। वो परमात्मा भगवान आप है, अर्जुन कहता है भगवान से। दोनों अक्षर है, सत और असत। सत है असत नहीं, दोनों में आप परमात्मा के बिना संभव नहीं। दोनों का आधार परमात्मा है, का आधार भी परमात्मा है, और नहीं है का आधार भी परमात्मा, यानी दोनों आपके बिना असंभव। इसीलिए तत्वतः आप परमात्मा न कार्य है न कारण है, क्योंकि कार्य रूप से भी आप प्रकट है, कारण रूप से भी आप ही प्रकट। वास्तव में तत्वतः आप न कार्य है न कारण। जब हम सब त्रिगुणी माया की दृष्टि से देखते हैं, तब कार्य कारण का मूल कारण हमें नहीं दिखता। त्रिगुणी माया के कार्य, ये संसार नाम रूप दृष्टि से हम जानते हैं, देखते भी हैं। ये भौतिक अध्यात्म दैव देश काल, तो इस रूप में परमात्मा कार्य है, माया उपाधि।
यदि त्रिगुणी माया की दृष्टि को छोड़कर देखे तो आप कारण है। तो दोनों दृष्टि है, कार्य और कारण। कार्य रूप में भी आप है, कारण रूप में भी आप, और दोनों से परे भी आप। संसार में बहुत बड़ा प्रश्न होता है, पहले बीज है कि पहले वृक्ष है। इसका यही जवाब है कि बीज भी परमात्मा है और वृक्ष भी परमात्मा। बीज कारण है और वृक्ष कार्य है। ये कार्य कारण दोनों परमात्मा चैतन्यमय है, तभी ये चक्र चलता है। अंडा भी परमात्मा है और मुर्गी भी परमात्मा। अंडा बीज है और मुर्गी कार्य कारण। तो कारण अंडा है और कार्य मुर्गी है, मुर्गा है। संसार में सभी कार्य कारण को ले लो आप, कि पिता कारण है, पुत्र कार्य है। तो पिता भी परमात्मा का ही स्वरूप है, पुत्र भी परमात्मा का ही स्वरूप। तो इस प्रकार कार्य कारण में परमात्मा ही है। आप कार्य है, कारण भी आप, और दोनों से परे मूल कारण। ये मूल कारण मतलब मूल आधार आप ही है। अतः आप न कार्य है, न कारण है, न व्यक्त है, न अव्यक्त है। आप परिपूर्ण है, यानी सर्वमय। कार्य में भी आप है, कारण में भी आप है, और कार्य कारण से रहित भी आप है। मूल व्यक्त भी आप ही है, अव्यक्त भी आप है, और व्यक्त अव्यक्त से परे भी आप ही है। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान की स्तुति करता है। दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त है, ज्ञान चक्षु से देख रहा है और अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। कि अर्जुन और भी कहता है, स्तुति करता है। तो यहाँ अर्जुन ने 8 नामावली श्लोक में 8 नाम से भगवान की स्तुति की। महात्मन, ब्रह्मा के आदि कर्ता 2, सबसे बड़े 3, अनंत 4, देवेश 5, जगन निवास 6, सत असत परम 7 और अक्षरम 8। त्वम, तो 8 विभूति 8 स्वरूप, ये भी भगवान की दिव्य स्वरूप का निरूपण है कि ये सब आप ही है, यानी परमात्मा ही है। ये सब आपका ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, शौर्य, तेज, शक्ति, ये सारे ऐश्वर्य आपके हैं, परमात्मा। यानी अक्षर जो है, जो कभी भी कहीं भी किसी से भी किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता है, वह अक्षर है। 3 लोक, 3 काल, 3 गुण, 3 अवस्था, 3 शरीर, 3 देव, सबका शासक, प्रभु, नियामक, नियंता अक्षर परमात्मा है। तो इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन और भी विश्व रूप परमात्मा की स्तुति कर। तो उसके पास दिव्य दृष्टि है, दिव्य ज्ञान चक्षु है। और आगे श्लोक नंबर 38 में
8 विशेषण और भगवान के स्वरूप का निरूपण करते हैं। यहाँ भी 8 नामावली, अष्ट नामावली, वहां भी अष्ट नामावली। 38वें श्लोक में भी अर्जुन स्तुति करता है नामावली से, प्रशंसा करता है परमात्मा की, प्रशंसा गीत गा रहा है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। अब अर्जुन कहता है कि आप परम है, आदि देव, पहला नाम आदि देव, यानी सबके आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आदि। पुराण, पुरातन यानी सनातन, नित्य नया, सनातन नित्य नूतन, पुरापि नव एव, ये दूसरा नाम भगवान। पुरुष, सबके अंदर अंतर्यामी रूप से शयन करने वाला, पुरुष शयति इति पुरुष। चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से नित्य निवास करने वाले पुरुष। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, ये सारे जो पिंड ब्रह्मांड है उसके आप परम आश्रय है, निधान यानी निवास स्थान, निधान भंडार, जिसमें सब रहते हैं, सबका आश्रय। जैसे तिजोरी में खजाना रहता, तो खजाना का आश्रय तिजोरी है, ऐसे ये सारे पिंड ब्रह्मांड का आश्रय परमात्मा है। त्वम वेत्ता, जानने वाले भी आप है, वेद्यम, जानने योग्य भी आप है, यानी जानने वाले शिष्य और जानने योग्य गुरु, गुरु शिष्य आप ही है। शास्त्र भी आप है, परमात्मा भी आप। तो जानने योग्य वेद शास्त्र आप है और जानने वाले आचार्य भी आप है। वेत्ता वेद्यम परम धाम, आप परम धाम है, सबका मूल आश्रय, परम पद। अनंत रूप, ये सारे जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव त्रिगुणी मायामय नाम रूप सब आपके ही है। अनंत रूप, अनंत नाम, जैसे सुवर्ण को कहे कि तुम्हारे अनंत नाम रूप है। आभूषण जो है अनंत है, रूप भी अनंत है, नाम भी अनंत। लेकिन सुवर्ण तो सुवर्ण ही, ऐसे ही परमात्मा यहाँ सब में उपलब्ध है। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव अनंत नाम रूप गुणों से व्याप्त है। त्वया, इस तरह आपके द्वारा ये सारा का सारा विश्वम परिपूर्ण हो रहा है, ततम व्याप्त हो रहा है, सर्वव्याप्त ओतप्रोत हो रहा है। जैसे सुवर्ण सारे गहनों में व्याप्त हो रहा,
जैसे सारे मिट्टी के खिलौने में मिट्टी व्याप्त हो रही है, जैसे सारे समुद्र लहरें बुदबुदे में जल तत्व व्याप्त हो रहा है, जैसे सभी फूलों में वसंत ऋतु में सुगंध रूप में आप व्याप्त हो। तो ये व्यापकता यानी परिपूर्णता, आप सब में परिपूर्ण है, सदा सर्वदा सर्वत्र सब में आप परिपूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं। तो इस श्लोक पर हम चिंतन कल करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर चिंतन किया उसमें ये 37वां श्लोक है, जो अर्जुन अपने ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से परमात्मा का दर्शन कर रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। भगवान को अर्जुन ने संबोधन किया महात्मनः, महान आत्मा, परमात्मा, सर्वव्यापक, ब्रह्मण अपि आदि कर्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप कर्ता भी आप है, और ब्रह्मा विष्णु रूप में बनने वाले भी आप हैं। ये दोनों, देखो भाई, हमारे सनातन धर्म में ही ये विचारधारा है कि जगत रूप में परमात्मा है और जगत कर्ता भी परमात्मा, तभी तो मोक्ष संभव होगा ना। नहीं तो ये दूसरे जो हमारे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध, पारसी आदि अनेक बड़े बड़े संप्रदाय वाले, सब लोग भगवान को जगत का कर्ता मानते हैं, लेकिन कोई भी परमात्मा को जगत रूप से नहीं मानते, स्वीकार ही नहीं करते कि परमात्मा ही जगत रूप से, जीव रूप से, ईश्वर रूप से लीला कर रहा है। केवल सनातन धर्म ही मानता, और ये लोग मानेंगे भी नहीं, उनको कोई मना नहीं सकता। इनकी बुद्धि इतनी जड़ है कि बस अल्लाह ने सारी सृष्टि बनाई, गॉड ने बनाई, ये सारा जो है ईश्वर का बनाया हुआ है। तो इनकी बुद्धि में और कोई, उनका साहित्य में उनका विचारधारा ही नहीं, केवल सनातन धर्म में ये विचारधारा है कि आप ही सब है, सब रूप में आप है, और बनाने वाले भी आप है, बनने वाले भी आप, आदि करता, इसलिए सबसे बड़े आप। तो फिर आपको नमस्कार कैसे ना करें? जो लोग जानते हैं आपको, वो तो आपको नमस्कार करते ही रहेंगे, क्योंकि आप अनंत है, जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, इसे अनंत कहते। देवेश, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शासक है, देवों के स्वामी, नियंता, शासक, जगन निवास, सारे जगत का निवास स्थान, भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय, जगन निवास, सबके रहने योग्य स्थान आप है, यानी सबका आश्रय आप है। माया उपाधि सहित और माया उपाधि रहित सत असत तत्परम अक्षरम, यानी है के रूप में माया उपाधि से दिख रहे हैं, और माया उपाधि रहित नहीं है के रूप में दिख रहे हैं।
सत और असत उससे परे अक्षर परमात्मा कभी कहीं किसी से भी जिसका नाश नहीं होता, सबका नाश हो जाता है, जिसका कभी नाश हो नहीं सकता, वो अविनाशी अक्षर। जैसे सारे आभूषणों में सुवर्ण तत्व अक्षर हो, आभूषणों का नाश होगा, आभूषणों की डिजाइन बदलेगी, आभूषण की कीमत बदलेगी, आभूषण के वजन बदलेंगे, आभूषण में सारा परिवर्तन होगा, सुवर्ण हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। तो जैसे आभूषणों में सुवर्ण अक्षरम, वैसे ही ये मायामय देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में परमात्मा अक्षरम त्वम, आप ही है, वो कोई और नहीं, आप परमात्मा ही है। तो इस प्रकार अक्षर जो कभी भी किसी से भी किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं हो सकता है, वह चैतन्य परमात्मा आप है। तीनों लोक का नाश हो जाएगा, तीनों काल का नाश हो जाएगा, तीनों गुण का नाश हो जाएगा, तीनों अवस्थाओं का नाश हो जाएगा, तीनों शरीर का नाश, तीनों वेद का नाश हो जाएगा, तीनों देव का नाश, लेकिन आपका कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब मायामय है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मायामय है, इसीलिए आप अक्षर है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं।
नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो, नहीं ना बे। गुरुदेव, आप कहते हैं आर्य समाज या ब्रह्म समाज हाँ जी। सब मानने के लिए तैयार नहीं। वो समझते हैं भगवान ने सब बनाया है, पर भगवान खुद नहीं बने। इतनी हाँ विचारधारा में अलग है। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में भी कई ऐसे हैं विचारधारा वाले जो कहते हैं भगवान ने जगत को बनाया है, लेकिन भगवान जगत रूप में बने हैं वो स्वीकार नहीं। भगवान ने मनुष्य को बनाया और भगवान ही मनुष्य के रूप में लीला कर, वो स्वीकार नहीं करते। यानी दूसरा तत्व है। हाँ, वो द्वैत वाले, सारे द्वैत वाले जो है, द्वैत विचारधारा सनातन धर्म की नहीं है। इसीलिए तो जो लोग ये कृष्ण वाले हैं, जो हाँ, कहते कृष्ण ने बनाया है, कृष्ण जगत बनाया है, प्रकट रूप में बने नहीं, ऐसा भी कहने वाले हैं। जैन में, बौद्ध में, ये आर्य समाज, ईसाई, मुसलमान, कोई भी संप्रदाय दे, केवल सनातन धर्म के सिवा, वेदांत के सिवा, भगवत गीता के सिवा कोई शास्त्र ये नहीं कहेगा कि भगवान सृष्टि का सर्जक है और बनाने वाला भी वो है, बनने वाला भी वो है। जैसे मकड़ी है, बनाने वाले भी वो है, बनने वाले भी। जाल बनाती है और जाल बनती, जैसे लेकिन वो, पानी सब रूप लेता है। हाँ जैसे पानी सब रूप लेता है, बादल बनता है, पानी हाँ बरसता है, वही, नदी बनने बनता है। वाला भी वो है, बनाने वाला भी वो है। जल पर ही वो समुद्र हिंदू बनने धर्म में वाला वही है। है, जल ही लहरें बनने वाला है, जल ही बुदबुदे और बनने वाला भी, और बनता भी वो है, बनने वाला भी, बनाने वाला भी वो है। भाई जल ही समुद्र को बनाता है, जल ही लहर को बनाता है, जल ही बुदबुदे को बनता भी है और बनाता भी है। जल ही तो है जो समुद्र बनता भी है, समुद्र को बनाता भी है। तो ये द्वैत के आगे अपना जे अद्वैत है वो थोड़ा सा दब गया है, ऐसा हुआ। हाँ, अद्वैत को ये लोग नहीं मानते, स्वीकार ही नहीं नहीं, कर। दब गया क्या है, तो अद्वैत सत्य, सनातन सत्य वही है। सनातन सत्य है। लेकिन अनातन धर्म को ये मानते ही नहीं, स्वीकार भी नहीं। ये बड़ी 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 विश्व सम्मेलन होते हैं, वहां भी हमारे सन्यासी जाके अद्वैत तो वो नहीं मानते। वो कहते अल्लाह स्त्री थी कि पुरुष था, तो उन्होंने कहा अल्लाह स्त्री भी है, पुरुष भी है, तो वो कहते अल्लाह कभी स्त्री हो ही नहीं सकता, अल्लाह तो केवल पुरुष ही है। उसके बड़े बड़े मौलवी अंतरराष्ट्रीय विश्व संस्था नहीं मानते। अरे अल्लाह स्त्री कैसे हो सकता है, अल्लाह तो केवल पुरुष ही हो सकता वहां तक उसका बुद्धि तत्व जाएगा ही नहीं। है। नहीं नहीं, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। उनकी बुद्धि ऐसी जड़ है, कुरान में भी ऐसा सब जड़ता ही है ना। हाँ। इसलिए वहां तो मानवता भी नहीं है, दिव्यता परमार्थ की बात तो छोड़ो। ओ, ये तो अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद है, धार्मिक साम्राज्यवाद। धार्मिक सा- ये भी धार्मिक साम्राज्य है। ये ईसाई वाले भी धार्मिक साम्राज्यवाद है, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब धार्मिक साम्राज्यवादी है। ये कोई परमार्थी नहीं। ब्रह्म समाज है, ये सब साम्राज्यवादी। इसमें विश्व रूप दर्शन आएगा ही नहीं। उनमें नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। विश्व रूप दर्शन वो तो तो अनंत जीव को रूप, कभी नहीं आएगा। नहीं नहीं आ सकता। अनंत वो तो जीव जगत भेद भ्रम द्वैत में ही रहेंगे। उनका जीवन एक ही जन्म का रहता है। हाँ, उनका तो कुछ है ही नहीं, पुनर्जन्म भी विश्वास नहीं। नहीं कि हमें हमारे कर्मों का फल मिलेगा। हम उनसे तो दूसरे उनका कोई लेना दे। कर्मों का फल तो ये लोग मानते हैं कि अरे जब
पूरे साल चोरी चकारी अधर्म पाप करो और फिर रमजान का महीना है, अपने सारे पाप को धो डालो, या तो फिर पूरी जिंदगी पाप करो लेकिन आप हज चले जाओ, सारे पाप अल्लाह माफ कर देता है। हज किया आपने तो सारा अल्लाह पाप माफ। ये सब क्या है? अधर्म ही तो है, पाप ही तो है। पूरी जिंदगी पाप किया, लूट मार काट अधर्म किया, अब हज करने चला है और हज में जाके अपने सारे पाप से मुक्त हो जाए, यानी पुनर्जन्म तो है नहीं उन्होंने। इसलिए अपने कहावत पड़ गई है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे। हाँ बस, वहां वो कहावत है, 100 गुल्ले खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत फेमस है। ईसाई में भी ऐसा ही है। जजमेंट दिन के भगवान आपका हिसाब, अभी आप चाहे कितना ही पाप करो, आप खाली पाप जो है भगवान ले लेंगे आपका। आप ईसाई बन जाओ तो आपके सारे पाप भगवान ले लेंगे। आप पाप करते जाओ, फिर आप पाप से मुक्त हो जाओ, क्योंकि आप ईसाई हो ना, इसलिए आपको लाइसेंस मिल गया पाप करने का, अधर्म करने वाह, क्योंकि आपका पाप तो ईसाई भगवान अल्लाह ले लेगा। गॉड गॉड विल सेव यू। हमें आपको अच्छा कोई नहीं बनना है, हाँ, हमें अच्छा नहीं बनना है, ऐसा। हाँ बस इसका यही नियम है कि हम हमारी चोरी चकारी लूटफाट अधर्म असुर बने रहेंगे। मन गमता करते रहो, मन हाँ, ये पसंद। आसुरी आसुरी विचारधारा है, ये कोई मानवीय भी नहीं है, आसुरी राक्षसी विचार। और सनातन धर्म युगों तक रहेगा। चल उसके रहा है अभी भी युगों तक, क्योंकि वो अद्वैत है ना, एकत्ववाद है। परमात्मा का जो सनातन धर्म है वही वास्तविक है, बाकी तो ये सब आए जाएंगे। युग युग कितने आए, कितने गए, ये तो अभी आए 2000 साल से ढोल पीट रहे, राजनीति कर रहे दुनिया में, वो भी चले जाएंगे। हजारों साल के बाद इनका क्या हाल है? ये तो करोड़ों साल से हमारा सनातन धर्म चल रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है। राम। तो ये तो राजनीति वाली बात है सारी, आध्यात्मिक राजनीति, धार्मिक राजनीति। सनातन धर्म में धार्मिक राजनीति नहीं है। यहाँ पे ऋषि दृष्टा है। हाँ, वेद दृष्टा, ऋषि दृष्टा, तत्व दृष्टा। तो वेद प्रमाण है, परमात्मा प्रमाण। अर्जुन की, अर्जुन जो देखता है वो हमें भी पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि कहाँ हाँ, तो कहाँ। अर्जुन के माध्यम से आपको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है। उसके पास दिव्य ज्ञान चक्षु है, दिव्य दृष्टि है, और वो देख सकता है, तो वो दिखा रहा है। जैसे यहाँ लोग टूरिज्म में आते हैं घूमने, वो गाइड होता है, वो तो सब सामने, लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं है कि हाँ, यहाँ ये पर्वत में ये है वो है। तो वो गाइड अपनी दिव्य दृष्टि से ऋषिकेश के सारे दिव्य तीर्थों का दर्शन कराता है। यदि गाइड ना हो तो ऐसे ही पत्थर देके वापिस आओ। हाँ, तो जो लोग गाइड को 1000 रुपया देते हैं, 2000 देते हैं, सुबह से शाम वो घुमाता है, तो उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होते, बहुत को देखते हैं कि अरे ये तो सब आश्चर्यमय है। तो अनेक दिव्य स्थानों का दर्शन ऋषिकेश में करते हैं। ऐतिहासिक स्थान दिखाते हैं, धार्मिकता बताते हैं। हाँ, ऐसे ही है यहाँ भी। ये अर्जुन गाइड बन गया है, गाइड बनकर सबको दिखा रहा है ईश्वर, विश्व रूप दर्शन। वो देख रहा है, वो दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो ओम नमः नारायण। नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाशानंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीना चित्तलिया, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन,
पंकज भट्ट, पृथ्वीराज, मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी और उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज एकादशी है, व्रत करो, हो सके तो निर्जला करो, या तो फिर फल और दूध लो, भगवान का स्मरण करो। आज खाने पीने की छुट्टी, व्रत है, भगवान का भजन करो। भोजन की भी छुट्टी है, केवल भजन का नहीं। तो सबको एकादशी की शुभकामना। आपका दिन मंगलमय हो। सभी को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण।